हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं हूँ सागर मोटर्स में। एक्चुअली सागर मोटर्स से मुझे कॉल आई थी और उन्होंने बोला था कि कोई डीजल में या निक्सॉन में कोई नया अपडेट आया हुआ। अगर आप लोग को पता है तो इमोबिलाइजर का कोई इशू आ रहा है नई वाली निक्सॉन में। तो जितनी भी गाड़ियाँ उनको रिकॉल किया जा रहा है, उनका जो फर्मवेयर है अपडेट किया जा रहा है BCM का, जो गाड़ी में इशू है। तो इसलिए मुझे बुलाया था, मैं यहाँ पे आ गया सागर मोटर। तो हमें यहाँ पे मिले हैं मोहित जी। क्या है गाइस। तो मोहित जी मिले हैं। तो ये निक्सॉन डीजल ड्राइव कर रहे हैं, करीब दिसंबर में 2 साल हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो फिर इनका जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग को शेयर करते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा बुरा होगा, जैसा भी होगा ये ऑनेस्टली होने वाला है आप लोग के सामने। तो अचानक यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। तो मैं लोगों के लिए क्या करता हूँ कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको, जैसे ये सर्विस सेंटर है सागर मोटर, तो मैं बहुत लोग कहते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है, अगर उनको सर्विस कराना है तो उनको जानना है कि सर्विस सेंटर्स कैसे हैं। तो मैंने मोहित जी से इसलिए बात की थी, मैंने कहा था कि यहाँ का सर्विस सेंटर कैसा है, सागर मोटर कितनी सर्विसेज हो गई हैं, ताकि अगर फ्यूचर में किसी को करना है तो मैं रेकमेंड कर सकूँ। तो उनसे धीरे धीरे बात हो गई तो पता चला कि निक्सॉन डीजल चला रहे हैं। तो मैंने कहा एक छोटा सा जो एक्सपीरियंस हो शेयर कर देते हैं। थैंक यू मोहित जी। तो अब जो भी हम वीडियो शूट करते हैं ना मोहित जी, हम शुरू करते हैं उसके, आपने ये गाड़ी जब चूज़ की थी उससे पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई थी? और इससे पहले मेरे पास हुंडई S&T ओल्ड मॉडल, उससे पहले मारुति वैगनार, उससे पहले सेंट्रो थी, उससे पहले 800 थी। अच्छा, हाँ तो काफ़ी गाड़ियों का आपको एक्सपीरियंस है। हाँ। तो ये पहली डीजल है, इससे पहले भी डीजल थी आपके नहीं नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट डीजल का। फर्स्ट डीजल का? हाँ। तो निक्सॉन ही क्यों चूज़ किया आपने? अब ऑब्वियसली सेफ्टी रेटिंग्स और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अच्छी कार थी, तो इसीलिए इसके उस टाइम पे कंपैरिजन में अपना ब्रेज़ा थी डीजल, फोर्ड इको स्पोर्ट थी, बट वो डेफिनेटली मेरे को मारुति चाहिए नहीं थी, बहुत हल्की होती है। और फोर्ड इको स्पोर्ट काफ़ी पुराना मॉडल है, आई थिंक। अपडेटेड हाँ, नहीं होगा मेरे ख्याल से वो 6 7 8 साल पुराना, उसको कम से इतना रनिंग में होगा वो। हाँ, और बाकी अब वेटिंग में थी, वेन्यू लॉन्च नहीं हुई थी, XUV 300 लॉन्च नहीं हुई थी, तो ठीक था, अच्छी थी गाड़ी, मैं टेस्ट ड्राइव ली, सब था। मोर ओवर मेरे को डीजल ऑटोमेटिक चाहिए थी, क्योंकि मैनुअल में बहुत टाइम से ड्राइव कर रहा था। तो फिर इको स्पोर्ट, फोर्ड इको स्पोर्ट में ऑटोमेटिक भी नहीं है डीजल में, तो हाँ ये अच्छी चॉइस थी। अच्छा, इसका मतलब जब आपने गाड़ी ये ली है तो सेफ्टी आपके दिमाग में था? हाँ, सेफ्टी डेफिनेटली फर्स्ट वंडरफुल। प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी हाँ सेफ्टी थी। हाँ, क्योंकि जो भी ओनर से मिलता हूँ उनकी जो प्रायोरिटी सेफ्टी ज़रूर होती है, तभी वो टाटा गाड़ी लेते हैं, वरना तो बहुत सारी और गाड़ियाँ मार्केट में तो पड़ी हुई हैं। मोर ओवर इंडियन ब्रांड है, अपना देसी ब्रांड है, और फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ड्राइव क्वालिटी अच्छी है, एवरेज भी ओके है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अमेजिंग है। वंडरफुल। ये था, हमने उनसे पूछ लिया कि गाड़ी उन्होंने कैसे सेलेक्ट की थी और क्यों सेलेक्ट की थी। अब इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि गाड़ी जो भी लेते हैं आदमी, तो प्रोज एंड कॉन्स, ऐसा कुछ कोई भी गाड़ी नहीं जिसमें प्रोज ही प्रोज हो, कॉन्स ना हो। तो शुरू करते हैं कॉन्स से। आपको जो निक्सॉन डीजल है ऑटोमेटिक, उसमें कॉन्स आपको क्या क्या लगे? कौन सा सच कोई मेजर इशू नहीं है गाड़ी के साथ। ऑब्वियसली जो फैक्ट्री से बन के निकलेगी, तो और वो एक्चुअल जब रोड ड्राइव होगी उसकी, तो प्लस माइनस ऊपर नीचे हर गाड़ी में होता है, कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होगी। तो ऐसा कुछ इसमें आपको लगता है कि ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए था? हेडलाइट क्वालिटी डेफिनेटली। लो बीम या हाई बीम? लो बीम। लो बीम का। हाँ, लो बीम स्पेशली। अब जैसे आए हो ना टॉप मॉडल, इसके अंदर फॉग लैम्प्स वगैरह भी है, बट स्टिल लो बीम के अंदर इसका हेडलाइट इशू है। इतनी ज़्यादा रात को क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। और उसके अलावा माइनर अप्स एंड डाउन स्टार्टिंग के अंदर जब ये था, तो इसका रिवर्स गियर में स्टीयरिंग इशू था। अच्छा। हाँ, तो ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेजरली मैंने सबके साथ सुना था। तो रिवर्स गियर में अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपने कंप्लीट स्टीयरिंग कट कर दिया, आइदर राइट और लेफ्ट, तो इसकी मोटर ही बंद हो जाती थी। तो वो मैंने सुना है। हाँ, स्टीयरिंग स्टक हो जाता है। तो वो इशू था, लेकिन हाँ वो इतना मेजर नहीं था, क्योंकि विद इन लाइक कपल ऑफ सेकंड से वापस मोटर टर्न ऑन हुई और आप ले गए। बट वो इशू तो इशू है। इशू तो फिर बस लेके गए एंड देन इशू रिजॉल्व हो गया। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ है। जो टाटा के एम्प्लॉय है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे शूट करना मना है। आई डोंट नो, यहाँ पे देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, इट्स टोटली ओपन। आज बाहर चलें, लेट्स गो आउटसाइड। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, जबकि उस साइड देखोगे टाटा का कुछ भी नहीं है। अगर कोई ब्रांडिंग वगैरह हो रही है तो उसका इशू है कि आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरा खुला जगह है।
यहाँ पे कोई ब्रांडिंग वगैरह कोई इशू नहीं है। अब बाहर जाओ या यहाँ पे करो, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से हम लोग बाहर जा रहे हैं अब। तो लो जी दोस्तों, हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जबकि टाटा का ब्रांडिंग कहीं भी नहीं था। चलो सबका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम लोग बाहर आ गए हैं अभी। मोहित जी, तो हम कह रहे थे कि कौन सा वो जो कौन सा आपने बता दिया, और क्या कौन सा आपको लगता है कि इसमें? हाँ, कौन से, एक तो वो स्टीयरिंग का इशू जो बताया, उसके अलावा एक माइनर बिल्ड क्वालिटी कह लो, फिनिशिंग कह लो, ठीक है। जो डैशबोर्ड के नीचे इसके अंदर एक पट्टी जाती है विच इज़ ऑफ लाइक लाइट ग्रे कलर, उसमें माइनर फिनिशिंग का इशू था जो मैंने बहुत बाद में नोटिस किया जब मेरी कार स्टीयरिंग इशू की वजह से गई थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि वो स्टीयरिंग सही करते हुए मे बी उन्होंने डैशबोर्ड हटाया, कुछ इस वजह से वो एक माइनर लाइनिंग बार आ गई थी। बट वो नहीं था, वो स्टार्टिंग से ही था उसमें। तो वो उन्होंने खोल के हल्का रेक बार वगैरह मार के उसको स्मूथ करके वापस कर दिया था। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी कॉन। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो दैट। और मेरा जो ओनरशिप का एक्सपीरियंस बनाने का यही मोटिव रहता है, ताकि जो गाड़ी लेने वाला हो ना, अगर कोई 2 दिन गाड़ी चला के एक्सपीरियंस देता है तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है उसके लिए। अगर कोई 1-2 साल से गाड़ी चला रहा है तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस कोई दे ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसका रिव्यू साथ में करता है। और उसके अलावा इसमें हमने कॉन्स की तो बात कर ली, प्रोज आपको क्या क्या लगता है, इससे अच्छी चीज़ें आपको क्या क्या हाँ, लगती बहुत सारी अच्छी चीज़ है गाड़ी के अंदर, बहुत स्मूथ है, बहुत अमेजिंग है, ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है, एवरेज बहुत अच्छी है गाड़ी की। बेसिकली आई मीन मैंने अब तक ये गाड़ी ऑलमोस्ट 34,000 किलोमीटर चला दी। है? ज़्यादा चल जाती है लेकिन लॉकडाउन के चक्कर के अंदर भी, और हाँ, बाउंड okay. तो जा नहीं सकते थे अब कहीं। तो 34,000 चला ली अभी तक। हाँ, वंडरफुल। आई मीन 30,000 तो फर्स्ट ईयर में चला दी थी, बाकी 4,000 ये गिने चुने महीनों में चली है। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी लंबे लंबे टूर किए मैंने इस गाड़ी के साथ। 2 बारी जैसलमेर, उदयपुर, तो ये सारे कवर किया। बेसिकली राजस्थान पर माउंटेन्स, मसूरी वगैरह कवर किया। तो बाकी सब अमेजिंग है। आई मीन आपको एवरेज अच्छी मिलेगी अगर आप सही से चलाओगे। तो एवरेज एवरेज कितना मिल रहा है आपको अभी? एवरेज लोकल के अंदर 17-18। 30 मिल जाता है ना? हाँ, इंक्लूडिंग बोथ रैश ड्राइविंग एंड स्मूथ ड्राइविंग। सेम गोज विद हाईवे पे स्मूथ और रैश मिला के इट विल गिव मी अराउंड लाइक 22-23 ईजिली। ईजिली। अगर बहुत ही आप स्मूथ चला रहे हो, यू आर नॉट क्रॉसिंग 90, देन यू डेफिनेटली गेट अबव 25। या दैट्स राइट। या चलो, आपने विजिबिलिटी की बात कर लिया, लो बीम इसका ख़राब है, और हमने माइलेज वगैरह बात कर लिया। बिल्ड क्वालिटी तो सबको पता है कि बहुत अच्छी है। तो कोई भी अगर ये निक्सॉन डीजल ऑटोमेटिक लेना चाह रहा है, आपकी तो BS4 है, BS5 में थोड़े, BS6 में थोड़े अपडेट किए गए हैं, अगर कोई लेना चाहता है डीजल ऑटोमेटिक, तो उसे आप रेकमेंड करोगे? हाँ, डेफिनेटली। आई मीन गाड़ी का नॉर्मली लोगों का होता है कि ऑटोमेटिक के अंदर रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट यू रिमूव योर फुट फ्रॉम ब्रेक इट विल स्टार्ट मूविंग। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि इसमें जर्क का इश्यू होता है ऑटोमेटिक में, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं नहीं, देखो मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे थे गाड़ी के, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट ऑटोमेटिक। तो इसमें भी अलग अलग गियर बॉक्स होते हैं, AMT होते हैं, CVT होता है, और भी एक आधा होता है। तो अब ऑटोमेटिक के अंदर डेफिनेटली देयर इज़ अ माइनर नैनो सेकेंड जिसके अंदर आपको फील होगा कि हाँ गाड़ी का गियर चेंज हो रहा है। यू विल फील दैट। ये सभी गाड़ियों के साथ होगा और AMT होगा। और मोहित जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये तो AMT की बात कर रहे हो, अगर हम मैनुअल भी चलाते हैं तो जब गियर शिफ्ट करते हैं तो क्लच दबाते हैं और इसमें एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो थोड़ा सा पावर लॉस होता है, तो वही चीज़ है। सेम है, बल्कि मैनुअल से कम ही है। मैनुअल से मैनुअल से कम है। और एक चीज़ और है, अगर आप मेरी तरह फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक ऑनर हो गए तो यू विल फील अ लॉट ऑफ थिंग्स कि नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं इसको माउंटेन्स में लेके गया, सो अब जाम में मैं खड़ा था हिल के ऊपर, तो अब वो हल्का मूव हो रहा है, फिर आप ब्रेकिंग कर रहे हो, फिर मूव हो रहा है, फिर ब्रेकिंग हो कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, आपका कंट्रोल नहीं है, वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो उससे क्लच के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। तो इसके अंदर एक सेंसर क्लच हीटिंग का है, वो ऑन हो गया। वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा, वो हल्की बीप करी उसने। फिर जब ट्रैफिक स्मूथ हुआ तो मैंने साइड में लगा के देखा, मैंने कहा क्या हो गया। फिर थोड़ा वो बुकलेट है, तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा इसे इंटरेस्ट शो करते हो अपनी गाड़ियों में तो आप देखोगे, पढ़ोगे, तो उसके अंदर देखा सिंपल लिखा हुआ है कि हाँ ये हीटिंग इशू है, वो ऐसे ही सिचुएशन में होगा। हो जाता बिल्कुल। तो फिर नॉर्मल हो गया विद इन लाइक 1 or 2 मिनट, वो नॉर्मल अपनी कंडीशन पे आ गया एंड इट्स ऑल गुड। वंडरफुल। तो अगर कोई ऑटोमेटिक डीजल निक्सॉन लेना चाहता है, उसको रेकमेंड करोगे? डेफिनेटली, इट्स अ वंडरफुल कार। वंडरफुल। तो आप कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? आई विल नेक्सॉन और टाटा टाटा निक्सॉन डीजल ऑटोमेटिक। आई विल डेफिनेटली रेट इट एट 9।
Yeah. वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। और लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सर्विस का एक्सपीरियंस है सागर मोटर में, वो आपका कैसा रहा? सागर मोटर में अच्छा एक्सपीरियंस है, बट हाँ एक इशू है सभी सर्विस सेंटर के साथ होता है टाइम का। ऑब्वियसली दे विल, इफ़ यू कम फॉर पेड सर्विस और फ्री सर्विस, इट्स गोना टेक यू अराउंड 4-5 आवर्स। अच्छा, 4-5 घंटे कम से कम लग ही जाएंगे। आराम से तो आपने करीब 3 या 4 सर्विसेज यहाँ से कराई हैं? यहाँ से हाँ मे बी 3 or 4 सर्विस 3 और 4 सर्विस आपने कहा 3-4 घंटे कम से कम लग ही जाते हैं। आराम से आराम से आराम। और उसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो तो सेटिस्फैक्ट्री है ना? अगर मैं बाकी इसके कंपटीटर से कंपेयर करूँ, वेदर इट्स मारुति, हुंडई, सो डेफिनेटली यू गोना गेट मच बेटर customer service. You will get more response from Tata itself. I mean, if you raise a complaint, if they are not listening. मेरा स्टार्टिंग में हेडलाइट का इशू था, तो उस टाइम पे सर्विस सेंटर लेके गया, उनको समझ नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली सर्विस सेंटर डेज में ओपन होते हैं, ठीक है, नाइट टाइम में आपको हेडलाइट का प्रॉपर रिस्पॉन्स समझ आएगा, तो उनके नहीं समझ आ रहा था। देन आई रेज अ कंप्लेंट, आई थिंक ऑन फेसबुक और मे बी आई ड्रॉप्ड एन ईमेल. So somebody from Tata, he called me up and he told me to go to Sagar Motor Noida. Then I went there and they looked into it and they replaced my headlight. वंडरफुल, पूरा हेडलाइट रिप्लेस किया आपने? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम चेंज किया था, तो जो ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर वो आएगी, जो एक कंपनी फिटेड है और एक बाद में लग रही है, उसमें ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। तो वो कार्टन में से निकाल के किया, तो उसमें माइनर डस्ट चली जाती है, तो वो डस्ट थी। देन अगेन आई टोल्ड देम, तो उसके लिए मेरे को कोई कंप्लेंट भी रेज नहीं करनी पड़ी थी। आई जस्ट टॉक टू देम, आई जस्ट शोड देम कि यहाँ पे डस्ट है, तो उन्होंने वो पीस भी रिप्लेस कर दिया था। वंडरफुल, इसका मतलब सर्विस का एक्सपीरियंस हाँ, अच्छा है। बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इससे पहले मैंने दोनों ब्रांड ओन किए हुए, मारुति भी, हुंडई भी। उससे कंपैरिजन ऑब्वियसली आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उससे आप कंपेयर करो, तो इट्स अमेजिंग। टाटा इज़ ग्रेट। थैंक यू सो मच मोहित जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही था रिव्यू हमारे मोहित जी के साथ। तो डीजल था तो इनसे लगाव भी हो गया, मेरे पास भी डीजल है तो काफ़ी चला रहा हूँ, माइलेज वगैरह कोई इशू नहीं है। इन्होंने सब जो फीडबैक ऑनेस्टली दे दिया है। होप ये जो ओनरशिप का रिव्यू है आपको हेल्प करे आपको गाड़ी परचेस करने में। आपसे दोबारा मुलाकात होती है किसी के इस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। In the afterlife.